हरियाणा के पानीपत शहर में एक गरीब परिवार रहता था जो मुश्किल से अपना गुजारा करता था। परिवार में 4 लोग थे, एक बूढ़ा बाप और उसके 3 बेटे। एक दिन बूढ़ा बाप अपने बेटों से कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ ये घर ही है, इसे बेचकर तुम लोग आपस में पैसे बांट लो। बेटे उसकी बात मानते हैं और घर बेच देते हैं। बड़े और छोटे बेटे घर के पैसे लेकर सेठ के पास जाते हैं, लेकिन जब वे पैसे लेकर वापस आते हैं तो बड़े और छोटे भाई अपने बूढ़े बाप के गले पर चाकू रखकर सारे पैसे छीन लेते हैं। बीच वाला बेटा ईमानदार था और अपने पिता का बहुत सम्मान करता था। बूढ़ा और लाचार पिता उसके पास जाकर रोने लगता है। बीच वाला बेटा अपने पिता को समझाता है, सब ठीक हो जाएगा पिताजी, आप चिंता न करें। जब वह अपने दोनों भाइयों से पैसे के बारे में पूछता है तो वे कहते हैं, ये बूढ़ा अब पागल हो गया है, किसी को पैसे देकर भूल गया होगा, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। बीच वाला बेटा समझ जाता है कि उसके दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं, पर वह चुप रहता है। कुछ समय बाद बूढ़ा बाप कहता है, बेटा, मैं मरने वाला हूँ, जब मैं मर जाऊं तो इन दोनों भाइयों को मेरे अंतिम संस्कार के लिए मत बुलाना। ठीक है पिताजी। 2 दिन बाद बूढ़ा मर जाता है। बीच वाला बेटा अपने पिता की आखिरी इच्छा को भूलकर दोनों भाइयों को 13वीं के लिए बुला लेता है। दोनों भाई कहते हैं, जो हो गया सो हो गया, तुम 13वीं अच्छे से करना, पैसे हम दे देंगे। बीच वाला बेटा 13वीं की सारी तैयारी करता है। वह बनिए की दुकान से सारा सामान लाकर 13वीं अच्छे से करता है। दोनों भाई भी आते हैं और अपने साथ 2 टोकरियां लड्डू भी ले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब बीच वाला बेटा अपने भाइयों से बनिए के पैसे मांगता है तो दोनों भाई फिर पैसे देने से मना कर देते हैं। इससे बीच वाले भाई का दिल टूट जाता है और वह उत्तर प्रदेश के किसी दूर गांव में जाकर रहने लगता है। कई साल बीत जाते हैं। एक दिन छोटा भाई उसके पास आता है और रोते हुए कहता है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। बीच वाला भाई उसे सहारा देते हुए कहता है, ठीक है, तुम यहीं रहो, लेकिन बताओ उन पैसों का क्या हुआ? छोटा भाई बताने लगता है, मकान के 5 लाख रुपए थे, 3 लाख बड़े भाई ने रखे और 2 लाख मुझे दिए। मैंने सोचा कि मैं पुलिस स्टेशन के सामने अंडे बेचता हूं तो वहां जाकर पुलिस वालों को पैसे दे दूं। कुछ दिन बाद पैसे वापस ले लूंगा, लेकिन जब मैं पैसे लेने गया तो उन्होंने मुझे गालियां देकर भगा दिया। अब तो वे मुझे वहां अंडे भी नहीं बेचने देते। फिर बीच वाला भाई पूछता है, और बड़े भाई के पैसों का क्या हुआ? छोटा भाई बताता है, उसने उन पैसों से अपने बेटे की शादी करवाई, लेकिन 3 दिन बाद ही उसकी बहू की मृत्यु हो गई। फिर उसने सोचा कि अपनी बेटी की शादी कर दूं, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी बेटी का तलाक हो गया। अब उसकी बेटी भी घर पर ही बैठी है। बड़ा भाई बेरोजगार और कर्जदार हो गया है। कहानी का संदेश, जीवन में बेईमानी और धोखे से कमाया गया धन कभी भी स्थायी नहीं होता। ऐसे पैसे से न तो खुशियां आती हैं और न ही सुख शांति मिलती है। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ धन ही जीवन को संवारता है और खुशहाली लाता है।